हेलो हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली हम इसी संडे को सॉरी सैटरडे को हम बात कर रहे थे निफ्टी के ऊपर। ठीक है। इस निफ्टी में सैटरडे को आप देखोगे यानी फ्राइडे ऑब्वियसली। ठीक है, फ्राइडे को ये कैंडल थी। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस बार इसमें जो भी ये आपको सिग्नल दे रहा है यानी जो भी आपको मार्केट मूव दे रही है वो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। यानी मैं बोलूं कि मुझे पता है कि डाउन साइड जाएगा उसके बाद, नहीं। जितनी भी कैंडल्स और जिस तरह का ये मूव दे रहा था उससे ये पता चल रहा था कि ना ही तो ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अब काफी लोग सोचते हैं कि जो कोई सामने से बता रहा है तो वो कुछ बताने के लिए ही आपको बताएगा, यानी या तो बताएगा कि ऊपर जाएगा या बताएगा नीचे जाएगा। काफी बार कुछ नहीं पता चलता, उस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। कैसे? सेम लेवल है, ये लेवल था, यहाँ पर गैप बनाया, गैप को फिल किया। अब आप इतने टाइम से अगर हमारे ग्रुप में हो तो आपको पता है कि जो गैप होता है उस गैप को ये अगर फिल करता है, सस्टेन करता है तो ये अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। ऊपर गया, सेम कैंडल, डाउन गया, अगेन इतनी अच्छी कैंडल इसने बनाई लेकिन कभी भी इसका हाई नहीं तोड़ा। हाई नहीं तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? लो तोड़ दिया। लो भी किससे तोड़ा? गैप से तोड़ा। अब गैप से तोड़ा तो तोड़ा लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा। अब डिफरेंस समझ रहे हो? क्या क्या हो रहा है? यानी एक बार लो नहीं टूट रहा, हाई नहीं टूट रहा, फिर लो नहीं टूट रहा, फिर उसके बाद इतनी अच्छी कैंडल बनाई, अगेन गैप। यहां पर हमने बात की थी, जो सैटरडे को यहां पर बात की थी कि फिर से गैप पे क्यों रुका। अगर गैप पे रुका तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या आई है? फिर से वहां पर रुकी है। अब ये जो कैंडल है ये वीक नहीं है, यानी इस कैंडल में कोई वीकनेस नहीं है जब तक यहां हम देख रहे हैं, राइट? फ्राइडे को इसमें कोई वीकनेस नहीं है, तो क्या हो सकता है? ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक चार्ट पोस्ट करता हूँ आपको ग्रुप में, अगर आप अभी देखो। और मैं एक मिनट देना। ठीक है, मैं ये पोस्ट करता हूँ। तो हम ये बात कर रहे थे तो आपको पता भी रहा था कि क्या बात हो रही है। हाँ, तो मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इस चार्ट को देखेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर ये रुक रहा है। यहीं पर ही आपका गैप पे फिर से क्यों रुक रहा है? आप डिफरेंस देखो कि इतनी बार गैप पे रुका, सस्टेन किया, यहाँ पर फिर रुक गया, फिर यहाँ पे गैप पे सस्टेन किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? गैप पे फिर से रुक रहा है। तो अब हम ये नहीं बता सकते थे यहाँ पर कि अब ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि रेजिस्टेंस है, बाहर निकल जाओ, क्योंकि इस कैंडल ने इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी कि मैं बोलूं कि नीचे गिरेगा। लेकिन मैंने ये भी बोला कि इसके नीचे जा रहा है तो फिर नेगेटिव है, क्योंकि अब रेसिस्टेंस तो हमें दिख गई लेकिन रेसिस्टेंस से रिवर्सल भी दिख गया, तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो अब इतना कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ता है। आप एनालिसिस करके नहीं बता सकते हाँ यहाँ रुका है निकल जाओ। इस कैंडल में निकल जाते तो अगले दिन फिर से ऊपर जाता, फिर आप बाय करते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक दो दिन का वेट करके एनालिसिस करोगे, अगर अगर आप लेवल्स पे बहुत अच्छे से देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, इस तरह से सब चीजें, तो बहुत क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो इसलिए हमने कोई भी अभी लास्ट मेरा पोस्ट देख लो 8 तारीख को, लास्ट मेरा है 7 तारीख को, कल मैंने कोई पोस्ट नहीं किया शाम को। उसके बाद मैंने, ये 7 जनवरी है ना, आज कोई पोस्ट नहीं करा, क्योंकि कुछ है ही नहीं अब देखने के लिए। देखने के लिए क्यों नहीं है? जिस सेक्टर पे मेरी ज्यादा नजर थी, जैसे फार्मा, ये तो कहाँ चला गया फार्मा? इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। जिस पे मैं देख रहा था, मेरी नजर थी फार्मा, तो उस पे मेरा क्या था? अगर आप देखोगे और भी स्टॉक्स को देखोगे, वो ऑलमोस्ट कुछ जैसे लुपिन है, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट देके आ चुके हैं, लेकिन सेक्टर में क्या हो रहा है? हाई के पास रुक गया है, हाई के पास रुका है और सेकंड नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या चांसेस हैं? इस हाई को तोड़ने के लिए 2-4 दिन और ले सकता है। अगर कल नेगेटिव मार्केट नहीं हुई और ऊपर जाने लगा वापस, ठीक है, सब कुछ सही रहा, तब भी ये ऊपर जाने में टाइम लेगा। अब मुझे जो फ्रेश एंट्री लेनी होगी वो इसके इसके ऊपर या इसके ऊपर लेनी होगी। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था मेरे लिए, जो कि अभी बोल रहा है कि थोड़ा वेट कर लो, तो इसलिए मैं पहली बात तो कोई नई ट्रेड ले नहीं सकता। जब सेक्टर ही बोल रहा है कि कोई नई ट्रेड मत लो, अभी वेट करो, तो उसमें मैं नई ट्रेड तो ले नहीं सकता। सेकंड, अगर मैं किसी और सेक्टर में भी जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरा एफएमसीजी पे मैं देख रहा था, बहुत अच्छे स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन अभी क्या होता है? यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ा इंडिकेटर है, इसके अलावा और कोई इंडिकेटर यूज ही मत करो। सबसे बड़ा इंडिकेटर है आपके पास निफ्टी। जिस दिन निफ्टी ग्रीन थी, हर कोई बोल रहा था कि सब बाय कर लो, सब अच्छा हो गया, सब सेक्टर ग्रीन थे, राइट? जब मैंने बोला कि अभी निफ्टी ग्रीन है तो सब कुछ ग्रीन होगा, आपको ऑटो सेक्टर भी अच्छा लग रहा था, किसी को फार्मा अच्छा लग रहा था, किसी को आईटी अच्छा लग रहा था, मेरे को एफएमसीजी अच्छा लग रहा था, और ऑटो भी अच्छा था। ठीक है, अभी जब मार्केट वापस रिवर्स हो गई,
तो सब कुछ बेकार लगेगा। सेम कैंडल सेम लेवल सब इसमें बनेंगे। तो यही चीज है, हमारे पास सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो मार्केट में, वो है निफ्टी। अगर निफ्टी को कोई बीट करके ऊपर जा रहा है तो उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी देखते हैं हम, कोई बीट करके जा रहा है अभी? ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेंज है, रेंज ब्रेकआउट नहीं दे पाया। एफएमसीजी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एफएमसीजी में हमने देखा कि स्टॉक्स ने बहुत ऑल टाइम हाई भी चले गए थे, जैसे कि आप बोलो जुबिलेंट, जैसे आप बोलो यूनाइटेड स्पिरिट। आईटीसी में कुछ नहीं था। आईटीसी में इसलिए मैंने पोस्ट किया था कि बहुत लोग तो आईटीसी बोलेंगे। आईटीसी क्यों बोलेंगे? क्योंकि बस ऊपर जा रहा है, मतलब क्या रीजन होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे पास आईटीसी सेक्टर से अच्छा है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आईटी से अगर कोई भी चीज सेक्टर से अच्छी है, लेकिन उससे कोई चीज अच्छी मिल रही है, तो मैं पहले उसमें जाऊंगा ना। मेरे को अगर जुबलिएंट मिल रहा है, मेरे को अगर यूनाइटेड स्पिरिट मिल रहा है, तो मैं उसमें जाऊंगा ना, रेदर देन आईटीसी में। तो आईटीसी में क्यों ही जाऊंगा मैं? ठीक है। ऑटो सेक्टर हम देखते हैं, ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, लेकिन इस रेंज को, यार मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूंगा तो यहाँ से देखो एक ऑलमोस्ट रेंज है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया अभी। तो क्या ये ब्रेक कर पाएगा? मुझे नहीं पता। क्या ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा? नहीं पता। लेकिन इतना पता है ना, एटलीस्ट इस रेंज को ब्रेक होने दो। आपको ये तो पता चल गया ना कि मुझे कितना वेट करना है। एटलीस्ट ये तो आपको क्लियर है ना, मतलब आप 100% क्लियरिटी नहीं है किसी किसी को। मुझे पता है कि मेरे को भी कौन से सेक्टर में जाना है, कोई नहीं, किसी को नहीं होता। तो एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि हाँ भाई, ये वाली रेंज थी ना, पहले यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, अब यहाँ रुका, तो एक काम करता हूँ, एटलीस्ट इसके ऊपर जाने तक तो मैं वेट करता हूँ। अब चाहे वो 2 दिन लगाए, चाहे 3 दिन, आपको 3 दिन का आपको पता चल गया कि मेरे को एनालिसिस क्या करना है। ठीक है ना? लोअर लोज इसमें कोई एनर्जी सेक्टर में कोई भी डिफरेंस आया ही नहीं, कोई आपका जो बोलते हैं ना कि सेलिंग अब्जॉर्ब हुई हो, कोई डिफरेंस आया हो। और क्या आपने हमारे मुंह से सुना कभी कि एनर्जी सेक्टर में चले जाओ? नहीं सुना। इसमें कुछ है ही नहीं। पीएससी सेक्टर में नहीं है। पीएससी सेक्टर में अभी कोई बेस नहीं बनाया, कोई क्रिएशन नहीं कराया, कोई ऐसी कैंडल नहीं दिखाई जो हाँ मैं बोलूँ कि रिवर्सल का भी चांस है। फार्मा में देखो हायर हाइज बन रहे थे, इसमें कुछ नेगेटिव है नहीं, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है, बट अभी न्यू ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए। आपके पास कोई है तो उसको होल्ड रख सकते हो। ठीक है। प्राइवेट बैंक, क्या अभी तक फिलहाल में मेरे मुंह से या मेरे कहीं पे भी प्राइवेट बैंक, क्योंकि देखो मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रक्चर ही नहीं बोल रहा, तो मैं भी कैसे बोल सकता हूँ, कोई भी कैसे बोल सकता है? इसमें एक बार भी कुछ ऐसा हायर हाई लोअर लो नहीं दिखाया, सेम गैप के ऊपर सस्टेन किया, नीचे गिर गया। तो मैं इसके ऊपर क्यों ही दिमाग लगाऊंगा, या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? ठीक है, मीडिया का तो कोई हाथ ही नहीं लगा था। ठीक है। कंजप्शन सेक्टर एक था। कंजप्शन सेक्टर में क्या हुआ था, हायर लो बनाया था एंड हायर हाई बनाया था। अब ये वापस नीचे आया है। अगर इसमें आपने ट्रेड ली, अगर इसमें आप फंस गए, जैसे कि मैं सोच रहा था कि ब्लू स्टार में लूं, बट मैंने लिया नहीं। ठीक है। मैं सोच रहा था कि ब्लू स्टार में ट्रेड करूं, और मुझे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने उसमें नहीं लिया। लेकिन आप ये डिफरेंस देखो कि इसमें अगर आप फंसते हो, तो मैं एक बार फिर भी बोलता हूँ कि आपने स्ट्रक्चर वाइज में कुछ ऐसे इन्वेस्ट किया और रिस्क लिया, इट्स ओके। बट आपने स्ट्रक्चर नहीं देखे किसी भी सेक्टर में, चाहे आपको लग रहा है बैंक निफ्टी ने हाँ एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई है और आपने जाके स्टॉक उठा लिए, लेकिन स्टॉक के लिए आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे सेक्टर। सेक्टर आपको ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आप इसके अंदर जाके फिर भी स्टॉक्स भी देख सकते हो, एकदम बहुत ही एक्स्ट्रा कोई स्टॉक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी आईटी देखता हूँ, तो आईटी तो क्या है, ऑलरेडी लोअर हाई बना रहा है, लेकिन कोफोर्स तो नहीं बना रहा। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो फिर आप आईटी को नहीं देखोगे। अगर आपको कोफोर्स बाय करना है, तो आपको आईटी से कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि आईटी सेक्टर को कोफोर्ज फॉलो ही नहीं कर रहा। आपने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है, आप फिर क्या देखोगे, ओवरऑल मार्केट कैसी है, कोफोर्ज क्या मुझे एंट्री पॉइंट दे रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कोफोर्ज चल रहा है तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एंट्री कर लोगे, क्या मुझे स्टॉप लॉस दे रहा है? ये सब चीजें आप देखोगे, देन आप कोफोर्ज में ट्रेड करोगे, फिर आप आईटी से अलग हो जाओगे। आपको आईटी से मतलब नहीं है, क्योंकि कोफोर्ज चल रहा है सीधी लाइन में, आईटी चल रहा है अलग। तो आपको ये नहीं देखना कि आईटी में कोफोर्ज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ही ले लेता हूँ। तो आईटी से मतलब नहीं रहा। क्या वो आईटी को फॉलो कर रहा है? क्या जिस दिन गिरता है तो आईटी वो भी गिरता है? क्या किस दिन स्लो डाउन भी होता है तो उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिखता है? वो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ आईटी, या फिर मार्केट किस तरह की चल रही है, स्मॉल कैप कैसे चल रहे हैं, पूरा आईटी इंडस्ट्री यानी निफ्टी 500 में क्या हो रहा है, उसके बेस पे आप किसी भी अलग स्टॉक में जा सकते हो। ठीक है। सर्विस सेक्टर खत्म। मेटल सेक्टर, अभी लास्ट किसी ने मेरे से पूछा था कि मेटल सेक्टर, मैंने कहा मेटल सेक्टर तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद से यहाँ तक भी गया, बट उसके बाद से अब बिल्कुल जो हमारा बेस बनता है उसके नीचे आ चुका है, तो अब कोई दिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फाइनेंस सेक्टर अभी सपोर्ट पे है। ये देखो सपोर्ट, यहाँ गैप था, छोटी सी डब्लू पैटर्न टाइप बनाया छोटा सा, राइट, उससे फिर रुका 1 2 एंड 3। लेकिन अभी की कैंडल देख के कोई बोल सकता है कि ये सपोर्ट है? सपोर्ट है ही नहीं, है तो ब्रेकडाउन लग रहा है। जब आएगा कोई रिवर्सल तब देखेंगे। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें के अंदर मैं जा सकूं। पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न बनाया था,
हायर हाई बनाया बहुत अच्छा, गैप वैप सब सस्टेन किए, बट मार्केट है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलो कितना भी पढ़ लो, कितना भी कर लो, लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट भी जरूरी है। आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, राइट टाइम पे एग्जिट किया हमने, ये कोई फॉल देखा ही नहीं। हमने केनरा बैंक लिया था, आपको याद होगा, तो इस पॉइंट पे हम निकल गए थे 13 तारीख को। और उसके बाद जो भी गिरा, नहीं गिरा कुछ भी हमें मतलब नहीं, हमारा मतलब पीएसयू बैंक देख के केनरा बैंक नहीं निकला था, केनरा बैंक का जो स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंग निकला था। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेते हो और एक प्रॉपर एनालिसिस करके लेते हो, तो जो आपका सेक्टर फॉलो कर रहा होता है वो स्टॉक फॉलो कर रहा होता है, ये होता ही है। इसी तरह से हमारी हमारी जो ट्रेडिंग का तरीका है वो निफ्टी फॉलो करता है। यानी निफ्टी में आप देखोगे, जब हम बाहर बैठे हैं तो निफ्टी गिर रही होती है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी में एंट्री कर रहे होते हैं एक एक स्टॉक में। तो ये हमारा पूरा एक तरह से यही यही हमारा फिर जो रिटर्न भी आता है ना, वो भी यही आता है। यानी हमारी जो, अगर आप देखोगे हमारी ट्रेडिंग का भी यही तरीका होगा कि यहाँ से थोड़ा कम हो गया, फिर रुक गए धीरे, फिर एकदम से निकल गए, फिर पूरा राइड किया, फिर हल्का हल्का निकल गए, फिर पूरा राइड किया। जो कि मैं हर बार बोलता हूँ ना, सितंबर मेरा अच्छा महीना क्यों गया, क्योंकि देखो सितंबर में निफ्टी भी अच्छी चली थी। निफ्टी अच्छी चली चली थी तो उसका मतलब सेक्टर चले होंगे अच्छे। सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर कोई एक खुद स्टॉक तो है नहीं, इसका मतलब सेक्टर के स्टॉक्स चले होंगे अच्छे। तो यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम बाहर बैठे थे, तो ये चीज हमारा भी अकाउंट में आराम से, मतलब कोई रिटर्न नहीं, जीरो भी है तो जीरो भी तो एक तरह से डाउन ही हो गया ना महीने के लिए, तो जीरो है। फिर थोड़े ट्रेड लिए, अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कोफोर्स लिया है, तो कोफोर्स में कोई इशू नहीं है। एक अरिहंत लिया हुआ है, कुछ में नेगेटिव तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% मैंने जो जो ट्रेड ले रहा हूँ सब कुछ देखकर और वो चल जाएगा, नहीं, मैं ऐसा देखता ही नहीं। हम तो 60% भी अगर अच्छा चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब अभी सस्टेन कर रहे हैं, तो हम अभी लेके बैठे हुए हैं इनको। और हमारे पास और भी है। हाँ, अभी क्या लिया था रिसेंटली, जेके सीमेंट। ठीक है, वो नहीं चला, अभी लिया, नेगेटिव हो गई मार्केट। ये कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं है, मतलब कोस्ट टू कोस्ट पे भी नहीं निकल पाएंगे, मतलब ये नेगेटिव में है, बाकी सब पे हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट निकले। तो अभी इसमें कुछ नेगेटिविटी आई नहीं। तो इसी तरह से हमने अभी तो सस्टेन किया, मार्केट ठीक है, हमारे स्टॉक सही चल रहे हैं। लेकिन जब मार्केट और सेक्टर सब बोले ना कि अभी रुक जाओ, जिसमें किसी में भी स्ट्रक्चर नहीं है, किसी में भी कोई ऐसा नहीं है, तो उनके स्टॉक्स में भी जाके आपको ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा नहीं। इसका रीजन मैं बताता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई, अब ये देखो, कल ये टॉप मेरी सिलेक्शंस थी। अब टॉप सिलेक्शन मेरी ऊपर है, फिर उसके बाद और टॉप सिलेक्शन थी, फिर अब इसमें जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा, नहीं लेना, ठीक है। इसमें हाई नहीं तोड़ा, जेनेसिस में फिर से अभी नीत कुछ नहीं है अभी। इसमें रिजेक्ट हुआ, वापस रुका हुआ है। यानी मैं बता रहा हूँ कि कुछ बहुत हाई, जैसे कल कैंडल थी इसमें 8 8 10 10 5 5 6 6% की कैंडल्स थी, राइट। अगर मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, दीप में या किस में थी, इसमें देखो कल कितने परसेंट की कैंडल है, 7% कैंडल है, तो आज कुछ नहीं है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है जो आप बाय करो वो कल नेगेटिव में हो, जो आज नेगेटिव में हो कल पॉजिटिव में हो, तो कुछ नहीं पता। अब आशापुरम का जरा देखते हैं, कल कहाँ था, कल कुछ नहीं, ब्रेकआउट दे रहा था, आज 7% है, आज 7% है, कल माइनस ये वाली पॉइंट हो सकता है। जैसे आपने इस पे बाय कर लिया, अगले दिन नेगेटिव, ठीक है, एक दिन पॉजिटिव हो गया, फिर अगले दिन नेगेटिव, इस तरह से आपके पास ऑब्वियसली कभी भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ये स्टॉक आज जो ग्रीन कैंडल है वही मैं बाय कर लेता हूँ, कल तो ये सब कुछ सही था, आज 6% डाउन है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ट्रेड नहीं कर सकते। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, बाहर बैठने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि इस वक्त आशापुरम ले लेता हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट दे रहा है, बाकी दुनिया तो टूट फूट रही है, सब सेक्टर टूट रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ, आशापुरा ये ले लेता हूँ क्योंकि ये चल रहा है आज। लेकिन ये चल रहा है आज, कल परसों पता नहीं क्या चलेगा, ये हो सकता है -20% आ जाए, कोई और स्टॉक 10% 20% ऊपर जाए। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर लालच ना किया जाए कि एक ट्रेड तो ले लूं या फिर बाहर बैठने की कोशिश करो। महीने में एक ट्रेड दो ट्रेड ली तो ओके है, मतलब मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल बाहर भी नहीं बैठा जाता, महीने में एक ट्रेड दो ट्रेड ली तो अच्छा है। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने मतलब कुछ दिन पहले देखा, नोटिस किया था, जो मैं सोच रहा था शायद होगा या नहीं होगा, जब यहाँ पर थी मार्केट, तो यहाँ पर थी, एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, क्या ये मतलब मेजर फॉल का पैटर्न है क्या, जैसे मैं दिखाता हूँ। इसलिए मेरे को अब लगा कि मेरे को जब ये चीज मन में आई थी मेरे इस पॉइंट पे यहाँ पर, तो मुझे इसमें एक दो ट्रेड और या तो माइनस कर लेनी चाहिए थी, या फिर जैसे जेके सीमेंट लिया वो नहीं लेना चाहिए था जब यहाँ पर था। तो मैं ये चीज नोटिस कर रहा था, फिर मैंने अब जैसे कल ही लिया ना, कल परसों जेके सीमेंट, वो नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि मैं क्या देख रहा था, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कभी भी बड़े फॉल की शुरुआत कैसे हुई है, कोई ज्यादा कुछ खास पैटर्न बने ही नहीं है कभी भी, कभी भी। ठीक है, हमेशा क्या हुआ है,
हमेशा एक ऐसा चलता रहा, जैसे ये इन फॉल्स को आप नहीं पिक कर पाओगे, लेकिन जब भी ऐसे फॉल आया ना, कि हमेशा एक लोअर लो बना है, या फिर एक आपका ओपन इक्वल टू हाई कैंडल टाइप बनी है और रिजेक्शन हुई है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हुआ है कि हमेशा एक लोअर लो टाइप का बन के फिर नीचे जाना शुरू हुआ है, ये जब बना फिर ये बना, ठीक है, वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, और फिर नीचे जाना शुरू हुआ, ठीक है। ये जो मेजर मेजर जो भी हुए, नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल वाला है, एकदम से ऐसे गिरेगा इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको क्या ही पता चलेगा, बस वो गिर रहा है, बाहर बैठ गए, आपको टाइम नहीं देगा कि हाँ मैं एनालिसिस करूं, मेरे को कब एंट्री करनी चाहिए, कुछ हायर हाई है नहीं, सीधा नीचे गिरा सीधा ऊपर गया, मोस्टली आप क्या करोगे, चलो ऊपर जा रहा है तो ऊपर बाय कर लेते हैं, चलो गिर रहा है तो सेल कर देते हैं, इसमें आपको प्रॉपर लेवल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो मैक्सिमम टाइम क्या है, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज एंड देन हाई, ठीक है। ये वीकली चार्ट पे है, इसलिए थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लोअर लो बना के नीचे गया, ठीक है। मोस्टली जितनी बार भी ऐसे जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हैवी, ये देखो लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए इसने, जो कि हमने वाई नोट किया हुआ है, इस तरह से हैवी, अगर ये ऐसे से चलता रहता है तो करीब करीब 21,000 भी आ सकता है, 20,000 भी आ सकता है, 22,000 से भी रिवर्सल हो जाए, लेकिन ये पता है हमें कि लोअर लॉस बना रहा है जब तक मेजर वाले, तो उसके टाइम पे हमें अब बहुत कम ट्रेड करनी है, और हो सकता है कई कई एक साल तक भी जाए, जैसे 15 से लेकर 16 तक ये रहा था, राइट, एक साल, और वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए इसने कम से कम 1.5 साल लगाया, तो फिर से ये वाला सिनेरियो आ सकता है। पहली बार हमने क्या बात की थी, जब वाई बन रहा था हमने लाइव सेशन किया था, आपको याद होगा हमने लाइव सेशन किया था इस पॉइंट पे, कि एक चीज है कि हर कोई खुश हो रहा है कि ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि गोल्डन रेशियो को ब्रेक नहीं कर रहा, और गोल्डन रेशियो को ब्रेक कर देता है तो भी क्या होता है, नेगेटिव ही है, ठीक है। अगर ये गोल्डन रेशियो को भी ब्रेक कर देता है तब भी हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली अभी हमने ऐसा देखा था, जब बहुत हैवी मार्केट हुई थी बहुत अच्छी मूव के बाद, इस तरह से डाउन साइड आया, पूरा ऊपर तक गया लेकिन हाई को नहीं तोड़ा, फिर नीचे गया फिर पूरा ऊपर आ गया, आप गोल्डन रेशियो लगाते रहो, यहाँ पे गोल्डन रेशियो ब्रेक हो गई, लेकिन पूरा ऊपर आया, इस हाई को नहीं ब्रेक किया, फिर नीचे चला गया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद फिर पूरा ट्रेंड आया, राइट। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, ऊपर जाने के बाद खुश नहीं होना, हो सकता है ये इस तरह से चल रहा हो, ये हमने लास्ट टाइम जब लाइव किया था तब ये बात की थी कि ऐसे चलना हो इसको, राइट। तो हमारे पास कोई ऐसा रिवर्सल तो आया नहीं है। दूसरा, अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि रिवर्सल तो ठीक है, अब हमें पता चल गया, लेकिन अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो वीकली चार्ट पे भी क्या हो रहा है, प्रॉपर एक स्विंग दिखा रहा है, प्रॉपर स्विंग क्या दिखा रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई के बाद अगर लोअर लो बनता है तो हमें बिल्कुल एकदम बाहर बैठ जाना चाहिए, हमें तैयारी क्या करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म क्या मतलब कि आपको म्यूचुअल फंड में कुछ ऐड करना है, तो म्यूचुअल फंड में ऐड नहीं करना तो आपको क्या, बीज ऐड करने हैं, बीज भी यानी जूनियर बीज भी है, क्योंकि अब मार्केट गिर रही है, तो आप लार्ज कैप की जगह आप क्या कर सकते हो, स्मॉल कैप मिड कैप में भी कुछ ऐड कर सकते हो, है ना, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो आपको और ज्यादा वैल्यू मिलेगी उनमें जब ऊपर जाएगा, लेकिन उनमें ये है कि अगर बहुत 10% मार्केट गिरी तो वो 20 25 30% गिर जाएंगे, तो 20 25 30% के लिए फिर आपको होल्ड भी करना पड़ेगा कि इतना नेगेटिव मैं देख सकता हूँ, ये होता है स्मॉल कैप और बाकियों में, वो नहीं देखना तो फिर आपको 20 ही है, ठीक है। दूसरा क्या, ये चीज मुझे यहाँ क्लियर दिख रही थी, यही कि अब अगर ये जाएगा तो ये जितनी बार भी हर बार ऐसे लोअर लोज बनाता है, ये वो वाला पैटर्न ना बनाते, मैं आपको डेली पे दिखाऊंगा तो शायद और ज्यादा क्लियरली दिखेगा, बट देखते हैं कितना चार्ट दिख पाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ भी गिरता है लोअर लोज, ये तो बहुत छोटे स्विंग है, तो इन छोटे स्विंग्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 15 15 20 20 25% के हो लाते हैं, जितनी बार भी है प्रॉपर आपको दिखाता है कि यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे गिरा, अब उसके बाद वो लोअर लो स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, लोअर लो स्टार्ट करता है ये आराम से, ठीक है। कई बार नहीं करेगा, जो मैंने बोला, हर बार तो नहीं होगा कि हर बार हमें पता चल जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने नोटिस किया कि आपको क्लियरली आपको विजिबिलिटी दिखाता है, ये तो अप साइड में डाउन साइड में दिखाता है, ये देखो ये आया, ये सस्टेन नहीं किया, गैप बनाया, गैप से नीचे तोड़ दिया, यहाँ तोड़ने के बाद फिर इतना नीचे गया, अगर कहीं भी समझ नहीं आ रहा है एटलीस्ट यहाँ समझ आएगा कि भाई ये लोअर लोज बना रहा है, अभी निफ्टी रुक जाओ, तो हम हमेशा दो थ्योरी को फॉलो करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं इसमें, तो अगर आप देखो तो 8 से 8.5% आप बचा सकते हो, ठीक है। कुछ बार लेट पता चलेगा, कुछ बार जल्दी पता चलेगा, लेकिन ये पता है कि हर बार इस तरह का कुछ बना रहा है, पैटर्न बनाता है, ये बनाया हायर हाई, यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो एंड देन लोअर लो, एक तरह से आप हेड एंड, कोई हेड एंड शोल्डर भी बोल सकता है इसको, टेढ़ा, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन लोअर लो बनाने के बाद फिर इसने तोड़ दरा, बहुत बार फंसोगे बीच में, अभी तो बहुत सिंपल लग रहा है हायर लोअर लो, एक बार ये हायर हाई बन गया, आप क्या करोगे,
फिर लोअर लो बन गया, फिर क्या करोगे? ऐसे चलता रहेगा मार्केट में। बट सेफ साइड रहने का टाइम आ गया है, जब तक ये वापस कुछ हमें क्लियरली नहीं दिखाता कि हाँ भाई ये इस तरह का बन रहा है या वापस ऊपर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए कोई ट्रेड अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाकी को वो वायरस वायरस की न्यूज आ गई है, वो पता नहीं कितने टाइम चलेगी नहीं चलेगी, उसका ही अगर हो सकता है हमें बेनिफिट मिल जाए। तो मेरा कोशिश करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से वापस धीरे 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 सबको एग्जिट करूं जैसे जैसे वो वीक हो। ठीक है। अनलेस अनटिल अगर वापस मार्केट यहीं पे सस्टेन करती है और कोफ और ये जो भी बताया मैंने आपको ये सब सस्टेन करते हैं, तो मैं उनको होल्ड रखूंगा, अदरवाइज निकलता चला जाऊंगा। मेरा ये पॉइंट रहेगा कि ये यहाँ पर आ जाए मार्केट, इन केस यानी 23,000 के आसपास आ जाए मार्केट, तो मैं इसमें लमसम बाइंग कर लूँ। 23,000 के बाद इधर तो फिर मैं शायद पूरा ही सब कुछ फिर मैं और बाय ना करूं, यहाँ पे कंप्लीट बाय करके यहाँ तक मैं वेट ना करूं, यहीं तक मैक्सिमम बाय करूं। बाकी देखते हैं। तो ये चीज क्लियर दिख रही थी इस पॉइंट पे, बट अब डेली चार्ट पे भी क्लियर दिख रही है। चांसेस यही है कि इसके टूट जाए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि बिल्कुल टच करके ऊपर चला जाए। हम किसका वेट करेंगे? फ्राइडे का। क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं वीकली चार्ट पे, हम क्या करते हैं लाइन चार्ट देखते हैं। लाइन चार्ट मतलब क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग के अकॉर्डिंग तो इसके नीचे आ रहा है, लेकिन हो सकता है फ्राइडे को वापस ऊपर चला जाए। और फ्राइडे को वापस ऊपर चला जाए तो ये लाइन हमें दिखेगी नहीं, हमें दिखेगा कि हाँ प्राइस तो यहीं तक है। राइट। तो इसलिए हम वेट करेंगे। अदरवाइज बहुत क्लियरली सब दिख रहा है कि लोअर हाई बन रहा है बहुत टाइम बाद। ठीक है। लोअर हाई बहुत टाइम बाद बन रहा है, यहाँ पे बना था 21 में, अब 25 में बन रहा है, तो देख लो। ठीक है। क्लियर लोअर हाई, इससे पहले नहीं बना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और म्यूट करने के लिए बोलोगे तो मैं म्यूट कर दूंगा, और नहीं तो फिर हम इसको एंड